हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्लास 10th में आप मैथ में कितने भी कमज़ोर हैं, आपको मैथ्स नहीं समझ में आती है या किसी कारणवश आप मैथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस चैनल पर क्लास 10th की मैथ इतनी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ आपको की जाएँगी यहाँ पर कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 90 प्लस लाएँगे मैथ में। तो मैथ का डर तो आप निकाल दो और चिंता करो अदर सब्जेक्ट की। मैथ के लिए तो आप एकदम बेधड़क रहो, आपके साथ मोहित पांडे सर हैं। ओके, क्योंकि अभी 2-3 चैप्टर और पढ़ने के बाद में हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, सेम उसी तरीके का आपको यहाँ पर कराया जाएगा। एक सीरीज़ हमारी आएगी, उसमें जैसे जिस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और आपके जो 2 नंबर 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पिछले 5 वर्षों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन आपको उस सीरीज में कराए जाएँगे। ओके, तो मैथ के लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके साथ हैं मोहित पांडे सर। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 की। हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक? तो हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। हम ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है? और आज भी जो क्वेश्चन करेंगे सब के सब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से आप हमारी बातों को सुनोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। देखो हमें बोला क्या है प्यारे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 ही तो है, हाँ। अब प्यारे आपको पता होना चाहिए कि जहां कहीं भी आपको गणित में जहां कहीं भी अंतर शब्द दिखे, क्या दिखे? अंतर। अंतर शब्द दिखे तुरंत आप समझ जाना कि हमें वहां पर माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। ओके, अंतर का मतलब होता है माइनस। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मैथमेटिकल वर्ड है, आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है तो देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को मान कर करना पड़ता है, ठीक है? अब गणित में जो चीज़ हमें नहीं पता रहती हम उसको मान लेते हैं और कुछ कैलकुलेशन कर कर हम उसको निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम मानते क्या हैं? जो हमें नहीं पता रहता है हम उसको मानते हैं। तो इसमें क्या मानेंगे हम लोग? अब इसमें 2 संख्याओं की बात की गई है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक? 2 संख्याओं का अंतर 5 है। तो मतलब ये हो सकता है कि 2 संख्याओं का अंतर मतलब दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंट कितने का है? 5 का है, ठीक? तो अगर 15 में से आप 10 को घटाएँगे तो 5 बचेगा, ठीक? तो मतलब कि वो 2 संख्याएँ कौन-सी हैं? 15 और 10। 15 और 10 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो हमें इसमें पता है कि वो 2 संख्याएँ कौन-कौन सी? एक 15 और एक 10। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है, इसमें केवल ये आपको अंतर बता दिया है। ये जो हमने यहाँ पर 5 लिया आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमें इसमें क्या नहीं पता है? हमें वो 2 संख्याएँ नहीं पता हैं। तो हम किसको मानेंगे? हम उन दोनों संख्याओं को मानेंगे, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से पढ़िए, कोई अभी इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, 3 का फर्स्ट पार्ट। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या?
माना दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, ये हमने माना। ठीक है, अब एक बात और देखिएगा, हमें इसमें दो संख्याएं पता, जैसे हमने जो आपको एग्जांपल दिया है कि 10 और 15 में अंतर है 5 का, तो इसमें देखो एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। ठीक, और ये भी हो सकता है कोई ऐसी भी संख्या हो सकती है कि दोनों बराबर हो, तो बराबर का अंतर क्या हो सकता है। तो देखो मतलब ऐसे नहीं होगा, मतलब अंतर अगर हमें निकालना है तो एक संख्या तो बड़ी होगी ही होगी और एक छोटी होगी। अब इस ये दो संख्याएं जो हमने माना है x और y, हमने ये केवल इतना इसमें कहा है कि माना दो संख्याएं x तथा y हैं। इसमें अब हमें ये नहीं पता कि x बड़ा है या y, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ये भी लिख दे रहे हैं कि जहां पर x क्या है, x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि x जो है वो y से बड़ी है संख्या। ठीक है, अब दो संख्याएं x तथा y हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, प्रश्नानुसार। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें पहली शर्त है आपकी, पहली शर्त कह रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर 26 है। तो मतलब पहली संख्या में से अगर दूसरी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वो 26 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने आपको एग्जाम्पल जो बताया है कि दो संख्याएं हैं 15 और 10, इनका अंतर 5 है। ठीक, मतलब अगर आप 15 में से 10 को अगर घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसको आप कह क्या सकते हो भाषा में, अगर लैंग्वेज में बोलना है, हम इसको कहेंगे कि जो 10 और 15 है इनमें अंतर कितने का, 5 का है। ठीक, तो वही हमने, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी वही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमने माना कि दो संख्याएं x और y हैं, तो मतलब और बड़ी संख्या जहां पर x है, तो x में से अगर y को हम माइनस करेंगे तो 26 होगा। ठीक, अब ये आपका पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी शर्त क्या कह रही है वो देखो आप, सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त आपकी कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या। ठीक, एक संख्या मतलब और इतना तो आपको पता चल गया है कि जो आपकी x है ये बड़ी है, y जो है ये छोटी है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ध्यान से समझो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब आप, हमारे पास मान लो 5 रुपए हैं, और 5 थोड़ा कम हो गया यार, 5 में क्या होगा, 5 में मान लो हमारे पास 50 रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं। आपके पास कितने, 10 रुपए। तो हमारे पास आपसे कितने गुना अधिक है, 10 पचे 50, 5 गुना अधिक है। ठीक, अगर आप, हमारे पास 50 है, आपके पास 10 है, अगर आपको 40 और दिया जाए तब आप हमारे बराबर होगे। ठीक, तो हमारे पास पहले से ही अधिक है, तो आप हमें फिर से दोगे अगर, तो हमारे पास और अधिक हो जाएगा, तो आप हमारे बराबर कैसे होगे। तो x तो पहले से ही बड़ा है, y छोटा है, तो गुणा करेंगे 3 का किसमें, y में करेंगे। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा पहली संख्या के। ऐसे समझो, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहां पर समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जिसके साथ में का, की, के या सासी से लगा रहेगा, हमेशा गुणा जोड़ घटाव जो कुछ भी करना रहेगा हम उसी के साथ में करेंगे। अब गुना का मतलब होता है प्यारे गुणा करना, जहां कहीं भी आपको गुना दिखेगा वहां समझ जाना कि हमें गुणा करना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया प्यारे।
क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से अगर ध्यान दीजिए तो यक्स का मान आपको दिख रहा है 3y, तो समीकरण 2 से आप यक्स का मान उठाएंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, और इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। किसी को कोई कुर्सी पर बैठा है उसको उठाकर आप बैठ जाओ, इसी को कहते हैं प्यारे प्रतिस्थापन। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान रखने पर, रखिए जहां पर यक्स है वहां पर 3y रखने वाले हैं हम लोग, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जब माइनस होगा तो बचेगा आपका 2y इक्वल टू 26। अब y इक्वल टू 2 के, ये y के साथ में 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब इधर जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया आपका 3 प्यारे। ठीक, अब इस y का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए प्यारे। ये सब हटाओ, काम खत्म है इसका। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 यक्स बराबर 3y, तो यक्स बराबर 3y, y का मान हमारा आया है कितना, 13 आया है प्यारे, 3 लिखा हमने 13, तो यक्स बराबर 13 तिया 39। हमारे पास आ गई दोनों संख्याएं। हमने क्या माना था, हमने माना दो संख्याएं यक्स तथा वाई हैं। ठीक, हमें नहीं पता था, क्वेश्चन ने बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना था कि दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या यक्स और दूसरी वाई है, तो यक्स का मान आया 39, वाई का मान आया 13। अब आप देखिए, चेक करिए कि क्या 39 और 13 में 26 का अंतर है या नहीं। तो अंतर निकालने कैसे निकाला जाता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके। तो अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 39 में से 13 को घटाओ, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में 1 जाएगा 2, 26 आया। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हैं, 39 और 13। 39 और 13 में कितने का अंतर आ रहा है, आप 39 में से 13 को घटाइए, 26 आ रहा है। ठीक है, और अगर देखें तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी, 3 गुनी है, मतलब 13 तिया 39, 39 कब आएगा, 13 तिया 39, ये इससे यक्स से कितना छोटा है, 3 गुना छोटा है, और जो यक्स है वो वाई से 3 गुना बड़ा है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। आप नीचे एक लाइन लिख देना, अतः वह संख्याएं 39 और 13 हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। चलिए, सेकंड पार्ट है इसका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले आपको संपूरक कोण के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, क्योंकि अगर संपूरक कोण का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन आप क्या कर पाओगे, कद्दू। आप देखो भैया, संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको हम ऐड करें और हमें 180 मिल जाए, ऐसे कोण को बोलते हैं संपूरक कोण प्यारे। ठीक है, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 के बराबर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। मान लो अगर आपका एक कोण है, एक कोण मान लो आपका 100 डिग्री और दूसरा कोण है कितना आपका 80 डिग्री, तो ये आपका आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपके क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, अब ये केवल 100 और 80 ही नहीं हो सकते हैं, ये और आप कुछ ले लो, 90 प्लस 90 हो सकता है। ठीक है,
तो मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? संपूरक कोण बोलेंगे प्यारे। ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दोनों संपूरक कोणों को ज्ञात करना है। बस केवल इतना बता दिया है इसमें क्या कि वो जो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलो, तो हमें इसमें क्या नहीं पता? हमें दोनों कोण बिल्कुल भी नहीं पता। सबसे पहले आप लोग को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में यही पता लगाना है कि हमें निकालना क्या है और क्या नहीं पता है। जो नहीं पता है उसी को आप मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो हमें इसमें क्या दो कोण निकालने हैं और हम नहीं जानते हैं कि वो क्या हैं। तो हम मानेंगे माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक, ये हमने माना दो कोण हैं x डिग्री और y डिग्री के, जिनमें x डिग्री कोण बड़ा, y डिग्री कोण छोटा है। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये यहां पर बोल दिया है क्या कि दो संपूरक कोणों में, अब दो संपूरक कोण, यहां से एक इक्वेशन आपको आएगी प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या, दो संपूरक कोण की बात की गई है। तो संपूरक कोण मतलब हमने एक कोण को माना है x डिग्री, दूसरे को y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री की। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपके पास दो कोण हैं x डिग्री और y डिग्री। ठीक, तो जो आपका बड़ा कोण है, दो संपूरक बड़ा कोण छोटे कोण से, अब देखो छोटे कोण के साथ में आपको शब्द दिख रहा है से, और मैंने बताया है कि जहां जिसके साथ में आपको काकी के सासी से दिखेगा हमेशा उसमें जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा। ठीक, तो किसके साथ में से शब्द जुड़ा है? छोटे कोण से। तो इस 18 डिग्री अधिक है, और अधिक जहां शब्द दिखेगा वहां समझ जाना आपको जोड़ना है। ठीक है, अंतर दिखेगा घटाना है, गुना दिखेगा गुणा करना है। ये सब मैथमेटिकल वर्ड हैं। तो हम किसमें ऐड करेंगे? हम छोटे वाले कोण में ऐड करेंगे। कितना? 18। ठीक, तो छोटा वाला कोण है आपका y डिग्री, तो इसमें हम अगर 18 डिग्री ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बड़े वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है प्यारे। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 से आपको x का मान पता है क्या? x डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री। उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। यही है प्रतिस्थापन। आपको x और y की वैल्यू बहुत ही आसानी से अब मिल जाएंगी। ठीक, चलिए अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए 18 डिग्री प्लस y डिग्री, ये हमने x की जगह रख दिया, प्लस y डिग्री इक्वल टू 180। अब y डिग्री और y डिग्री, यहाँ y, ये आपका 2y हो जाएगा, इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये 2y, ये आपका बचेगा 2, 0 यहाँ 10 में 8 जाएगा 2, और ये 7 में 1 जाएगा 6। ठीक, और ये 1। अब y तो 162 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2।
तो आपको यहाँ से y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक, तो आपको एक कोण तो पता चल गया। अब कितना है, 81 डिग्री का। अभी हमें एक कोण और निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, y का जो मान आया है उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं प्यारे। ठीक, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए x डिग्री इक्वल टू 18 प्लस y। अब y की जगह 81 रख रहे हैं, 81 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। अतः हमारे पास दो कोण कौन कौन से हैं, 99 डिग्री और 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोला था कि दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण हमने क्या बताया था, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 हो, या ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। तो हमारे दो कोण निकल के आए हैं 81 और 99। अब इन दोनों कोणों को आप ऐड करो, देखो क्या 180 के बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो भैया पूरा गलत है आंसर। चलो तो 99 प्लस 81 करिए, 8 9 और 1 10 1, तो 9 और 1 कैरी 10 और ये 8 18, 180 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें दो कोण निकालने थे, दोनों कोण आपके आ चुके हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।